Hello everyone, welcome to Royal Classes. I am Subhas. Now I am going to start the new chapter of 10th Mathematics classes. The name of the chapter will be Tangent of the Circle. तो बच्चों आज हम लोग न्यू सीरीज लेके आते हैं जो मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर है टेंजेंट टू द सर्कल। तो टेंजेंट व्हाट इज टेंजेंट एंड सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम आपको सर्कल बताएंगे। तो सर्कल क्या होता है बच्चों? सर्कल जो होते हैं ना, सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच इज फिक्स एट द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन द सर्कल। सपोज मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंट्स को मिलाकर के एक सर्कल बनेगा और एक फिक्स पॉइंट होंगे वो जिसको हम सेंटर बोलेंगे एंड द फिक्स डिस्टेंस होंगे ऑल द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ये सारे पॉइंट होंगे और सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे और इसी पॉइंट को सारे हम अगर मिलाएंगे तो एक सर्कल फॉर्म होता है। तो बच्चों सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कल। तो बच्चों सर्कल का एक स्पेशल केस है, वो है टेंजेंट। तो आज हम टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं। टेंजेंट क्या होता है? अब इसके पढ़ने के लिए टेंजेंट टू द सर्कल। बच्चों यहाँ पे ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन। वो एक लाइन होता है टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो सर्कल के एक पॉइंट पे क्रॉस करके निकलते हैं। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों हम टेंजेंट ऑफ द सर्कल को पहचानने के लिए हम एनालिसिस किए और 3 केस लेके आए हैं। तो 3 केस को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो केस नंबर 1 क्या है? यहाँ पे एक सर्कल है और एक यहाँ पे लाइन है। अब इस केस में लाइन और सर्कल में कोई इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दोनों आर डिफरेंट थिंग, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत है। तो इसका मतलब यहाँ पे नो इंटरसेक्टिंग लाइन बताएंगे, नो इंटरसेक्टिंग लाइन। तो बच्चों यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो नो इंटरसेक्टिंग लाइन। मूव ऑन द सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या बच्चों, यहाँ पे जो सर्कल है और ये एक लाइन है वो मैंने क्रॉस किया और सर्कल के 2 पॉइंट से होके क्रॉस कर रहा है। तो जो कोई भी लाइन अगर सर्कल के 2 पॉइंट से क्रॉस होके जा रहा है तो उस लाइन को बोलेंगे सीकेंट लाइन। ठीक है बच्चों? और यहाँ पे क्रॉस होके जा रहे हैं, दैट मीन्स इट्स हैव 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पे जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है बच्चों? लेकिन मूव ऑन द थर्ड केस। अब बच्चों यहाँ पे थर्ड केस में देखो, सर्कल एंड जो लाइन है वो सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट से होकर क्रॉस कर रहा है। अगर कोई भी लाइन सर्कल के किसी एक ही पॉइंट से होकर क्रॉस कर रहा है तो उस लाइन को हम एक स्पेशल नाम रखे हैं जिसका नाम है टेंजेंट। तो बच्चों इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल। तो बच्चों आप शायद टेंजेंट अच्छे से समझ गए होंगे। टेंजेंट क्या होते हैं? टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन। वो एक लाइन होते हैं जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से होके पास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये टेंजेंट का मतलब हुआ सर्कल के एक पॉइंट से होके क्रॉस करना। अब यहाँ पे तीनों केस से मतलब यहाँ पे अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट पे क्रॉस करेगा तो सीकेंट, अगर एक पॉइंट पे क्रॉस करेगा तो टेंजेंट। अब हम टेंजेंट का कुछ स्पेशल केस देखेंगे। तो बच्चों आप टेंजेंट के बारे में समझ गए होंगे। टेंजेंट इज द लाइन व्हिच इंटरसेक्ट एट द सर्कल टू ए वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो बच्चों टेंजेंट जो होता है सर्कल के किसी एक पॉइंट से होकर ही पास करेंगे। तो अब टेंजेंट का बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, क्योंकि जितने भी कार्स होते हैं तो वो जब रनिंग करते हैं रोड पे तो उसके जो स्पोक होते हैं, स्पोक जैसे सपोज ये आपका एक व्हील है और इसके अंदर में सेंटर है और उसके सारे स्पोक होते हैं। तो
स्पोक सारे होंगे और आप ऑन द लाइन किस पे चलेंगे, रोड पे चलेंगे। तो जो आपका ऑन द लाइन रोड होता है वो आपके क्या होंगे, टेंजेंट होंगे ऑन व्हील के। तो ये एक एग्जांपल है डेली लाइफ में। और एक और एक्टिविटी हम देख सकते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। तो बच्चों अब यहाँ पे मैंने बहुत एक सर्कल बना लिया, ठीक है बच्चों। सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे एक सर्कल है, तो उस सर्कल पे मैंने बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए, लेकिन वन एंड ओनली वन लाइन जो होंगे वो एक टेंजेंट होंगे, बाकी सारे लाइन जो होंगे वो टेंजेंट के 2 पॉइंट पे ही क्रॉस करते हुए जाएंगे, बाकी टेंजेंट जो होगा वो एक ही पॉइंट पे क्रॉस करेंगे। तो ये जो हमारे डेली लाइफ में एक्टिविटी होते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। तो बच्चों अब हम टेंजेंट का कुछ स्पेशल थ्योरम लेते हैं जिसके हेल्प से आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ये क्या है, आपको आप द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सपोज मान लेते हैं एक सर्कल है और सर्कल के बीच में आपको बोला है पॉइंट ऑफ द सर्कल। मान लीजिए क्योंकि सर्कल जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स है, अगर हम यहाँ पे सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस होते हैं उस वो छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बने होते हैं। तो अगर बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मान लिया P, ठीक है, तो बोला द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल, मैंने सर्कल पर किसी एक पॉइंट मैंने P ले लिया, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो बच्चों अगर हम रेडियस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे एक सेंटर की जरूरत पड़ेगा, तो मैंने एक सेंटर O मान लिया और सेंटर से सरकमफ्रेंस के जो बीच की दूरी होगा वो आपका रेडियस होगा बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, रेडियस। तो थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो अगर हम इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बच्चों, यहाँ पे मान लेते हैं ए बी आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, और P क्या हो गया आपका, P द पॉइंट ऑन द सर्कल एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। आप दोनों को पॉइंट को मिलाएंगे तो एक रेडियस बनेगा विच इज द फिक्स डिस्टेंस। अब जो टेंजेंट जिस पॉइंट से होकर गुजरा उस पॉइंट को बोलेंगे बच्चों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो बच्चों ये थ्योरम ये बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेडियस के बीच, रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट। तो बच्चों ये था थ्योरम नंबर 1। इससे हेल्प से हम बहुत सारे पार्ट 2 में इसका क्वेश्चन देखेंगे कि इस थ्योरम नंबर 1 के हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यही था द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो बच्चों ये था थ्योरम नंबर 1। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन प्रूफ हम नहीं करेंगे, इसके एप्लीकेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि अपडेटेड वीडियो रॉय फैमिली की तरफ से अगर कोई भी वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे, आपको उस वीडियो को देखेंगे और कुछ न्यू थिंग्स आप लर्न करेंगे। तो बच्चों इसके लिए पार्ट 1 वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।